खाने की चीजें बाहर छोड़ देना, बच्चों के गले में ताबीज बांधना, औरतों को कुछ जगहों पर जाने से रोक देना, ये सब काम इसलिए किए जाते थे कि कहीं जिन नाराज न हो जाए। डर का सामाजिक असर। जिन्नातों के डर ने समाज को कमजोर बना दिया। लोग बहादुरी, हिम्मत और भरोसे के बजाय डर के साथ जीने लगे। यह डर इंसान को गुलाम बना देता है, अक्ल को बंद कर देता है, सवाल पूछने की ताकत छीन लेता है। कुछ चालाक लोग इस डर का फायदा उठाने लगे। वे खुद को जिन्नातों से बात करने वाला, ओझा, तांत्रिक या जादूगर कहते और लोगों से पैसा, जानवर और इज्जत तक वसूलते। औरतों और बच्चों पर असर। जिन्नातों के डर का सबसे ज्यादा असर औरतों और बच्चों पर पड़ा। औरतों को बताया जाता कि रात को अकेले मत निकलो, फला जगह मत जाओ, फला आवाज सुनो तो जवाब मत दो। बच्चों को डराया जाता कि जिन उठा ले जाएगा। इस डर ने उनकी सोच को कमजोर कर दिया और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा कर दी। आपको बताने वाले हैं एक हदीस का वाक्य। जो कावे में लोग रहते थे, भूतों की पूजा करते थे, शैतान और भूत को खुदा मानते थे। जहां भी वह जाते जिन्नों को पूछते, बलि चढ़ाते और उन्हें अपना खुदा मानते। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बन रहे इस हदीस का वाक्य पूरा जानेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला इस हदीस में क्या फरमाता है अपनी उम्मत के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिर तक बने रहें। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपनी माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान वह भी जानेंगे और आप भी जानेंगे, बनेंगे नेकियां के हकदार। आमीन। इस्लाम से पहले का दौर, जिसे दौरे जाहिलियत कहा जाता है, अंधेरे, वहम और गुमराही का दौर था। मक्का, जो आज तौहीद और हिदायत का मरकज़ है, उसी मक्का में एक ज़माना ऐसा भी गुजरा है जब लोग अल्लाह की सच्ची पहचान भूल चुके थे। उन्होंने न सिर्फ पत्थरों और बुतों को अपना माबूद बना लिया था, बल्कि भूतों, जिन्नों और रूहों को भी पूजने लगे थे। यह पूजा डर, अज्ञान और वहम की कोख से पैदा हुई थी। भूतों की पूजा का मतलब क्या था, यह समझना जरूरी है कि उस जमाने में भूतों की पूजा किसी एक शक्ल में नहीं होती थी। लोग यह मानते थे कि वीरान जगहों, रेगिस्तानों, पहाड़ों, कुओं और खंडहरों में कोई न कोई रूहानी ताकत रहती है। वे इन ताकतों को कभी जिन कहते, कभी भूत, कभी रूह और कभी अदृश्य देवता। उनका ख्याल था कि अगर इनको नाराज किया गया तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं और अगर खुश रखा गया तो फायदा देंगे। जिन्नों से डर और उनका असर। अरब समाज में जिन्नों का खौफ बहुत गहरा था। लोग मानते थे कि जिन बीमारी फैला सकते हैं, सफ़र में गुमराह कर सकते हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कारोबार को तबाह कर सकते हैं। इसी डर की वजह से लोग जिन्नों को खुश करने के लिए कुर्बानियां देते थे, उनके नाम पर जानवर ज़बह करते थे और उनके नाम की मन्नतें मानते थे। कुरान इस मानसिकता की तरफ इशारा करता है कि और यह कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगते थे, तो इससे उनकी सरकशी और बढ़ गई। सूरह जिन। मक्का और उसके आसपास की मान्यताएं। मक्का में खानाए काबा अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ बुतों की भरमार हो गई। हर कबीले का अपना बुत था। इन्हीं बुतों के साथ साथ यह भी माना जाता था कि कुछ बुतों में या उनके आसपास रूहें और जिन बसे हुए हैं। लोग समझते थे कि ये बुत सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इनके पीछे कोई अदृश्य ताकत है। कुछ लोग रात के अंधेरे में, खास दिनों में, खास जगहों पर जाकर भूतों को पुकारते थे। वे अजीब अजीब मंत्र पढ़ते, धुआ करते, खून चढ़ाते और खाने पीने की चीजें छोड़ाते थे। वहम और अज्ञान की जड़ें। भूतों की पूजा की सबसे बड़ी वजह इल्म की कमी थी। जब इंसान के पास सही इल्म नहीं होता तो वह हर अनजानी चीज से डरने लगता है। हवा की आवाज, जानवरों की चीख, रेगिस्तान की खामोशी, इन सबको लोग भूतों की मौजूदगी समझ लेते थे। डर धीरे धीरे अकीदे में बदल गया और अकीदा पूजा में। लोग सोचते थे कि हर परेशानी के पीछे कोई न कोई रूह है। अगर बच्चा बीमार हो गया तो कहा जाता कि किसी भूत की नज़र लग गई। अगर कारोबार में घाटा हुआ तो कहा जाता कि किसी जिन को नाराज कर दिया गया है। कबीलाई सरदार और झूठे तांत्रिक। इस डर का फायदा कुछ चालाक लोग भी उठाते थे। वे खुद को जिन्नों से बात करने वाला, रूहों को काबू में रखने वाला या भूत भगाने वाला बताते थे। ये लोग कबीलाई सरदारों और आम लोगों से तोहफे लेते, जानवर ज़बह करवाते और लोगों को और ज़्यादा वहम में डालते। इस तरह भूतों की पूजा सिर्फ एक धार्मिक गुमराही नहीं रही, बल्कि धंधा बन गई।
औरतों और बच्चों का ज्यादा शिकार। उस दौर में औरतें और बच्चे सबसे ज्यादा इस डर का शिकार होते थे। माताएं अपने बच्चों को जिन्नों से बचाने के लिए ताबीज बांधती, उनके लिए कुर्बानी देती और अजीब अजीब रस्में निभातीं। यह सब इसलिए होता था कि उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य ताकत उनके बच्चों पर नजर रखे हुए है। अल्लाह को भूल जाना। भूतों और जिन्नों की पूजा का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि लोगों ने अल्लाह को भूल दिया। वे यह मानने लगे कि असली ताकत इन अदृश्य मखलूकात के पास है, जबकि हकीकत यह थी कि जिन भी अल्लाह की मखलूक है, उन्हें भी भूख लगती है, वे भी मरते हैं, और वे भी अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ और तौहीद का पैगाम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए, तो आपने सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया। आपने साफ साफ फरमाया कि न भूतों में कोई ताकत है, न जिन्नों में कोई खुदाई, न बुत किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए और भरोसा भी सिर्फ उसी पर। भूतों की पूजा का खात्मा इस्लाम के आने के बाद धीरे धीरे यह तमाम वहम टूटने लगे। कुरान ने साफ कहा कि जिन और इंसान दोनों अल्लाह के बंदे हैं। कोई मखलूक खुदा नहीं हो सकती, पूजा सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब मक्का फतह हुआ तो खानाए काबा से सारे बुत तोड़ दिए गए और साथ ही उन तमाम अकीदों की जड़ काट दी गई जो भूतों, जिन्नों और रूहों को खुदा का दर्जा देते थे। आज के दौर के लिए सबक। मक्का में भूतों की पूजा का यह बयान हमें आज भी सबक देता है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोग डर के मारे वहम की वजह से इल्म की कमी के कारण अल्लाह को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं। कभी ताबीज, कभी ओझा, कभी जादू, ये सब उसी पुरानी गुमराही की शक्लें हैं। नतीजा। मक्का में भूतों की पूजा डर, अज्ञान और शैतानी बहकावे का नतीजा थी। इस्लाम ने आकर इंसान को इस डर से आज़ाद किया और बताया कि न नुकसान देने वाला कोई है और न फ़ायदा पहुँचाने वाला सिवाय अल्लाह के। यही इस पूरे बयान का खुलासा है कि जब इंसान अल्लाह को पहचान लेता है तो हर भूत, हर जिन और हर वहम अपने आप मिट जाता है। इंसान की फितरत में यह बात रखी गई है कि वह अनदेखी चीज़ों से जल्दी डर जाता है। जो चीज़ आँखों से न दिखे, जिसे समझा न जा सके, वह इंसान के दिल में खौफ पैदा कर देती है। इसी डर का नाम है जिन्नातों का डर। यह डर कोई नया नहीं है, बल्कि इंसान की तहरीक जितना पुराना है। खास तौर पर अरब समाज में और इस्लाम से पहले के दौर में जिन्नातों से डर एक आम बात थी, जिसने लोगों की सोच, जिंदगी और अकीदे को बुरी तरह प्रभावित किया। जिन्नात कौन है? जिन्नात अल्लाह की एक मखलूक है, जिन्हें आग से पैदा किया गया। वे न इंसान हैं और न फरिश्ते। उनके अंदर भी अक्ल है, इख्तियार है, अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन होते हैं। लेकिन इस सच्चाई के बावजूद इंसानों ने जिन्नातों को उनकी हकीकत से ज़्यादा ताकतवर समझ लिया और यहीं से डर ने जन्म लिया। डर की शुरुआत कैसे हुई? जिन्नातों से डर की सबसे बड़ी वजह इल्म की कमी थी। जब इंसान के पास सही इल्म नहीं होता तो वह हर अनजानी आवाज़ को खतरा समझता है। रेगिस्तान की खामोशी, हवा की सीटी, जानवरों की आवाज़, रात का सन्नाटा, इन सबको लोग जिन्नातों की मौजूदगी से जोड़ देते थे। धीरे धीरे यह डर कहानी बना, कहानी अकीदा बनी और अकीदा पूजा तक पहुंच गया। अरब समाज में जिन्नातों का डर। इस्लाम से पहले अरब समाज में यह आम धारणा थी कि जिन वीरान जगहों में रहते हैं, जिन कुओं, पहाड़ों और खंडहरों के मालिक होते हैं, जिन इंसानों को बीमार कर सकते हैं, जिन सफ़र में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब कोई काफिला किसी नए इलाके में उतरता तो वे उस जगह के जिन्नों से पनाह मांगते थे। वे कहते थे, हम इस घाटी के मालिक जिन की पनाह में आते हैं। कुरान ने इस गलत सोच को साफ लफ्जों में बयान किया। डर का मानसिक असर। जिन्नातों का डर सिर्फ एक धार्मिक या अकीदी मसला नहीं था, बल्कि इसका गहरा मानसिक असर भी था। लोग हर परेशानी का कारण जिन्नातों को मान लेते थे। अगर बच्चा बीमार हो गया, जिन का असर, किसी को मिर्गी आ गई, जिन चर गया, औरत बाज हो गई, जिन का साया, घर में झगड़े बढ़ गए, जिन नाराज। इस सोच ने लोगों को इलाज, मेहनत और दुआ से दूर कर दिया और उन्हें वहम में डाल दिया। जिन्नातों से डर और रस्में। इस डर की वजह से समाज में अजीब अजीब रस्में पैदा हो गईं। खाने की चीज़ें बाहर छोड़ देना, बच्चों के गले में ताबीज बांधना, औरतों को कुछ जगहों पर जाने से रोक देना, ये सब काम इसलिए किए जाते थे कि कहीं जिन नाराज न हो जाए।
डर का सामाजिक असर। जिन्नातों के डर ने समाज को कमजोर बना दिया। लोग बहादुरी, हिम्मत और भरोसे के बजाय डर के साथ जीने लगे। यह डर इंसान को गुलाम बना देता है, अक्ल को बंद कर देता है, सवाल पूछने की ताकत छीन लेता है। कुछ चालाक लोग इस डर का फायदा उठाने लगे। वे खुद को जिन्नातों से बात करने वाला, ओझा, तांत्रिक या जादूगर कहते और लोगों से पैसा, जानवर और इज्जत तक वसूलते। औरतों और बच्चों पर असर। जिन्नातों के डर का सबसे ज्यादा असर औरतों और बच्चों पर पड़ा। औरतों को बताया जाता कि रात को अकेले मत निकलो, फला जगह मत जाओ, फला आवाज सुनो तो जवाब मत दो। बच्चों को डराया जाता कि जिन उठा ले जाएगा। इस डर ने उनकी सोच को कमजोर कर दिया और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी पैदा कर दी। जिन्नात और अल्लाह की ताकत। इस्लाम ने आकर सबसे पहले इस डर की जड़ काटी। कुरान ने साफ कहा कि जिन भी अल्लाह की मखलूक है, वे अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकते। न वे नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो तो कोई जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तौहीद से डर का खात्मा। जब इंसान समझ लेता है कि सारी ताकत अल्लाह के हाथ में है। 1111 मौत, जिंदगी, बीमारी, सेहत सब उसी के फैसले से है, तो फिर जिन्नातों का डर अपने आप खत्म हो जाता है। इस्लाम ने इंसान को सिखाया कि डर सिर्फ अल्लाह का हो और भरोसा भी सिर्फ उसी पर। आज के दौर में जिन्नातों का डर आज भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन्नातों का डर कई समाजों में जिंदा है। लोग ताबीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ओझा और जादूगर के पास जाते हैं, बीमारी का इलाज छोड़कर वहम में पड़ जाते हैं। यह सब उसी पुराने डर की नई शक्लें हैं। सबक और नतीजा। जिन्नातों से डर इंसान को कमजोर करता है, जबकि अल्लाह पर भरोसा इंसान को मजबूत बनाता है। मक्का और अरब समाज की तहरीक हमें यह सिखाती है कि डर इल्म की कमी से पैदा होता है। इल्म तौहीद से मिलता है और तौहीद हर डर को मिटा देती है। नतीजा यह है कि जिन्नातों से डर इंसान को अल्लाह से दूर करता है, जबकि अल्लाह पर भरोसा इंसान को हर डर से आजाद कर देता है। इस्लाम से पहले का अरब समाज अंधविश्वास, गुमराही और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। मक्का का शहर, जो आज अल्लाह की तौहीद का केंद्र है, उस समय अनेकों बुतों, तालिस्मानों और भूतों की पूजा का अड्डा था। लोग न केवल पत्थरों और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे, बल्कि उनमें मौजूद अदृश्य शक्तियों, जिन्नों और भूतों के डर में दिनरात उलझे रहते थे। भूतों की पूजा का यह दौर मानसिक, सामाजिक और धार्मिक गुमराही का परिणाम था। इस गुमराही में लोग यह मान चुके थे कि उनका सुख, दुख, बीमारी, व्यापार, शादी, संतान, सारी जिंदगी भूतों और जिन्नों के हाथों में है। यही वह दौर था जब अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस गुमराही को जड़ से मिटाने का आदेश दिया। इस्लाम आने से पहले का मक्का। मक्का में हर कबीले के पास अपना बुत और उसका अधिकार था। लोग इन बुतों में अल्लाह की ताकत समझते थे। इसके साथ ही यह भी माना जाता था कि इन बुतों के पास भूत और जिन्नों की अदृश्य शक्ति है। लोग अपनी परेशानियों का हल इन अदृश्य शक्तियों के माध्यम से मांगते थे। हर कार्य से पहले इन्हें खुश करने के लिए बलि दी जाती थी। रात में अजीब अजीब जगहों पर जाकर भूतों को तृप्त किया जाता। इस प्रकार भूतों की पूजा सिर्फ धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का भी हिस्सा बन गई थी। भूतों की पूजा का कारण। भूतों की पूजा मुख्य रूप से डर और अज्ञान की वजह से हुई। लोग यह मानते थे कि भूत इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिन्न और रूहों के क्रोध से परिवार और व्यापार बर्बाद हो सकते हैं। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बलि और पूजा जरूरी है। इस अंधविश्वास ने उन्हें अल्लाह की असली पहचान से दूर कर दिया। इंसान के मन में यह भ्रम बैठ गया कि अल्लाह की बजाय इन अदृश्य शक्तियों के पास ही असली ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से तौहीद का संदेश दिया। यह संदेश सीधे तौर पर भूतों की पूजा का खात्मा करने वाला था। अल्लाह ने स्पष्ट किया कि न भूत न जिन्न कोई बुत किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। इंसानों को डर सिर्फ अल्लाह से रखना चाहिए, भरोसा भी केवल उसी पर होना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को यह समझाया कि वे जिन्नों और भूतों के डर में क्यों रहते हैं और किस तरह यह उनके जीवन को अंधकार में डाल रहा है। मक्का की फतह और पूजा का अंत। जब मक्का की फतह हुई
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानाए काबा से सारे बुत तोड़ दिए। हर कबीले का अपना बुत नष्ट किया गया। जिन्नों और भूतों से जुड़ी तमाम प्रथाएं समाप्त कर दी गईं। अब अल्लाह की तौहीद ही पूजा का आधार बनी। यह सिर्फ भौतिक रूप से बुतों का खात्मा नहीं था, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से अंधविश्वास का अंत भी था। भूतों की पूजा का प्रभाव और उसका अंत। भूतों की पूजा का समाज पर गहरा असर था। डर और मानसिक कमजोरी। लोग हर निर्णय से पहले इन अदृश्य शक्तियों से डरते थे। अज्ञान और वहम। हर बीमारी, हर नुकसान का कारण भूत मान लिया जाता था। धंधा और छल। कुछ चालाक लोग इस डर का फायदा उठाते थे। ओझा और तांत्रिक बनकर लोगों से पैसा और वस्तुएं लेते थे। इन सभी समस्याओं का अंत तब हुआ जब अल्लाह की तौहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलने लगा। लोगों ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि सिर्फ अल्लाह ही सबकी ताकत का मालिक है। सामाजिक और नैतिक सबक। भूतों की पूजा का खात्मा केवल धार्मिक सुधार नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक जागरूकता का पैगाम भी था। इंसान अब अपने डर को समझकर उसे अल्लाह पर भरोसे में बदल सकता था। अंधविश्वास और धोखेबाजी से समाज मुक्त हुआ। बच्चों और महिलाओं पर डर का असर कम हुआ। समाज ने हिम्मत और ज्ञान को अपनाना शुरू किया। आज के लिए संदेश। आज भी भूतों, ताबीज और ओझा से डर रखने वाले लोग हैं। यह वही पुरानी गुमराही है। इस्लाम हमें सिखाता है, डर सिर्फ अल्लाह से हो, भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो। कोई भी अदृश्य शक्ति अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। भूतों की पूजा का खात्मा हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची ताकत, सच्चा भरोसा और सच्चा सम्मान सिर्फ अल्लाह के पास है। इंसान की फितरत में यह बात शामिल है कि वह अनदेखी चीजों से डरता है। जो चीज आंखों से न दिखाई दे और जिसे समझा न जा सके, वह इंसान के दिल में डर पैदा कर देती है। इस डर ने अरब समाज में इस्लाम से पहले अजीब रूप धारण किया था। मक्का का समाज बुत परस्ती और अंधविश्वास में डूबा हुआ था, और भूतों, जिन्नों और रूहों की पूजा आम बात थी। इस अंधविश्वास का सबसे गहरा असर औरतों और बच्चों पर पड़ा। यह असर सिर्फ मानसिक या अकीदी नहीं था, बल्कि सामाजिक, शारीरिक और नैतिक रूप से भी महसूस किया जाता था। औरतों पर असर। डर और मानसिक दबाव। अरब समाज में औरतों को हमेशा भयभीत करने वाली कहानियां सुनाई जाती थीं। उन्हें बताया जाता था कि रात के समय बाहर निकलना खतरनाक है, क्योंकि भूत या जिन उन्हें उठा सकते हैं। पहाड़ों, कुओं और वीरान जगहों में भूत बसते हैं, वहां जाना मना है। बच्चों को अकेले छोड़ना खतरनाक है, क्योंकि भूत उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस डर के चलते औरतें घरों में कैद हो जाती थीं। उनके मानसिक और भावनात्मक विकास पर असर पड़ता था। वह अपने फैसले स्वयं नहीं ले पाती थीं और डर के कारण हर निर्णय पर निर्भर हो जाती थीं। सामाजिक सीमाएं। भूतों के डर ने महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता पर भी असर डाला। औरतें अकेले बाहर नहीं जा सकती थीं। व्यापार, शिक्षा या यात्रा में उनका हाथ रोका गया। उन्हें अनजाने डर से समाज से अलग रखा गया। इस तरह भूतों की पूजा और उससे जुड़ा अंधविश्वास महिलाओं को सामाजिक गतिविधियों से दूर रखता था। यह न केवल उनकी स्वतंत्रता छीनता था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकता था। अंधविश्वास और रस्में। अंधविश्वास की वजह से महिलाओं को कई तरह की रस्में अपनानी पड़ती थीं। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा के लिए ताबीज और मंत्र पहनाना, विशेष दिन या रात में भूतों को खुश करने के लिए बलि देना, किसी बीमारी या संकट की वजह को भूत या जिन्नों से जोड़ना। ये रस्में केवल उनके समय और संसाधनों को खा जाती थीं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती थीं। स्वास्थ्य पर असर। भूतों और जिन्नों के डर के कारण महिलाओं में तनाव और चिंता का स्तर बहुत बढ़ जाता था। लगातार डर और मानसिक दबाव से नींद में खलल, पाचन संबंधी समस्याएं, शारीरिक कमजोरी, मातृत्व में समस्याएं। इन सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जड़ भी इसी अंधविश्वास और डर में छिपी होती थी। बच्चों पर असर। डर और मानसिक विकास। बच्चों की सोच अभी विकसित हो रही होती है। जब उन्हें लगातार भूतों और जिन्नों से डराया जाता है, तो उनकी कल्पनाशक्ति डर के साथ जुड़ जाती है। रात को अकेले सोना कठिन हो जाता है। सामाजिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। बच्चों में यह डर गहरे बैठ जाता है और वे वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर पाते। शिक्षा पर असर। अंधविश्वास और भूतों का डर बच्चों की शिक्षा पर भी असर डालता है।
वे स्कूल जाने या नई जगहों पर जाने से डरते हैं। अध्ययन में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जिज्ञासा और खोज की भावना दब जाती है। इस तरह उनका मानसिक विकास और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। सामाजिक विकास पर असर। भूतों और जिन्नों के डर की वजह से बच्चे भी सामाजिक गतिविधियों से डरते हैं। खेलकूद या समूह गतिविधियों में भाग लेने से कतराते हैं। अन्य बच्चों के साथ संबंध बनाने में संकोच करते हैं। डर के कारण आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। भावनात्मक और सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। परिवार पर असर। भूतों के डर से बच्चों और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे परिवार में भी तनाव बढ़ता है। माता-पिता का ध्यान बच्चों की देखभाल में बंट जाता है। परिवार में डर और तनाव का माहौल बन जाता है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इस तरह भूतों का डर केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक और सामाजिक असर भी डालता है। 3. समाज में अंधविश्वास का फैलाव। भूतों की पूजा और उससे जुड़े डर ने पूरे समाज पर असर डाला। शिक्षा और ज्ञान पर असर। लोग भूतों के डर में वास्तविक ज्ञान और विज्ञान से दूर हो जाते थे। न्याय और सामाजिक संरचना पर असर। लोग समस्याओं का हल भूतों और जिन्नों के नाम पर ढूंढते थे। धोखाधड़ी और शोषण। कुछ लोग अपने फायदे के लिए भूतों का डर फैलाते थे। इस तरह भूतों की पूजा और उससे जुड़ा डर महिलाओं और बच्चों पर सबसे पहले और सबसे गहरा असर डालता था। इस्लाम का समाधान। इस्लाम ने इस गुमराही और डर को जड़ से मिटाया। कुरान और हदीस ने स्पष्ट किया कि जिन और भूत भी अल्लाह की मखलूक है। कोई भी अदृश्य शक्ति अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकती। डर और भरोसा केवल अल्लाह से होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं और बच्चों को आत्मविश्वास, हिम्मत और तौहीद की राह दिखाई। 1. मानसिक और सामाजिक सुधार। महिलाओं को अब घर के अंदर और बाहर सुरक्षित महसूस कराने का तरीका बताया गया। बच्चों को शिक्षा और खेलकूद की स्वतंत्रता दी गई। समाज से अंधविश्वास और डर को मिटाकर सामाजिक ढांचा मजबूत किया गया। आज के लिए सबक। आज भी कई समाजों में भूतों और जिन्नों का डर मौजूद है। यह वही पुराना डर है जो महिलाओं और बच्चों को कमजोर बनाता है। इस्लाम हमें सिखाता है, डर केवल अल्लाह से होना चाहिए। भरोसा केवल अल्लाह पर होना चाहिए। सही इल्म और तौहीद से सभी डर मिट सकते हैं। भूतों की पूजा और उससे जुड़े डर ने औरतों और बच्चों पर गहरा असर डाला। उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को प्रभावित किया। इस्लाम ने इस डर को जड़ से मिटाया और महिलाओं और बच्चों को ज्ञान, हिम्मत और आत्मविश्वास दिया। इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची ताकत और भरोसा केवल अल्लाह में है, और अंधविश्वास से आज़ादी ही मनुष्य और समाज को स्वस्थ और मजबूत बनाती है।